एक खतरनाक भूतिया रास्ता। मुझे आज भी याद है। मुझे लगता था कि उस रास्ते पर जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। चूँकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत ही कम गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही कार रुक जाती है। यह बात मेरे भी समझ में नहीं आती। आखिरकार रास्ते में क्यों रुक गई? कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि अब मैं घर समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार रोक दी। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बात करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोक करके शीशा खोल कर देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था, पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुन करके मुझे अजीब सा लग रहा था कि ना यहाँ पर कोई घर है, ना ही कोई छत। वह आखिर यहाँ कहाँ जाएगा? बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर के पलट करके देखा तो वो आदमी गाड़ी में नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतर करके भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे कोई नहीं नजर आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरी गाड़ी में बैठी थी। मैं वहाँ से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसानों को छोड़ करके बुरे इंसानों का बुरा हाल करती है।